नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अध्यादेश से रुकेगी अपवित्रता। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं जनवरी फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होना है। ऐसे में सीएम योगी हिंदू समाज का दिल जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पहले कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था और अब प्रयागराज में संत समाज से मुलाकात के दौरान खाद्य पदार्थों में थूक मूत्र मिलाए जाने को लेकर संतों की चिंता जाहिर करने और महाकुंभ को थूक जहाज से सुरक्षित रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। सीएम की पहल पर उत्तर प्रदेश में अब खाद्य पदार्थों में थूक या यूरिन मिलाने जैसी घिनौनी हरकतों पर सरकार कानून तैयार कर रही है, जिसमें खाद्य पदार्थों में थूक मूत्र मिलाने के दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस नए कानून को उत्तर प्रदेश छदम सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो एक्ट नाम दिया गया है। इस अध्यादेश के मसौदे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। गृह, विधि, न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने मिलकर इन मसौदों को तैयार किया है और अंतिम रूप से कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। अगर यह अध्यादेश कानून बनता है तो उत्तर प्रदेश खाद्य पदार्थों में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए कानून लाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून के बाद किसी भी दुकानदार को खाने पीने की चीजों में कोई अवांछित तत्व मिलाने की इजाजत नहीं होगी। है तो वैसे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सजा का भी डर रहेगा। साथ ही ग्राहकों को यह अधिकार भी दिया जाएगा कि वो होटल या रेस्टोरेंट में ये पूछ सकेंगे कि उनके खाने में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है। अगर किसी सामग्री से आपत्ति हो तो ग्राहक उस खाने को अस्वीकार करने का अधिकार भी रखेंगे। इस कानून की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने, खाने पीने की वस्तुओं में थूकने जैसी घटनाएं सामने आईं। ठोस कानून ना होने के कारण आरोपियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। विधि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाने का निर्णय लिया है। सीएम योगी का कहना है कि खाद्य पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य, अमानवीय आचरण है। ऐसे में विभत्स, कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सीएम के प्रयास से जो नया कानून आ रहा है वो कितना प्रभावी होगा और खाद्य पदार्थों को इस तरह प्रदूषित करने वालों की मानसिकता कैसी है, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इससे जुड़ी हुई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। कि जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, पहले तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर उन्हें सही भी मान लिया जाए तो बिल्कुल ये निंदनीय बात है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे किसी समुदाय विशेष से जोड़ दिया जाए, किसी उससे जोड़ दिया जाए, ये गलत है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वो है, मतलब बिल्कुल नीयत अगर उसकी सही है तो इसको सही ढंग से सही लोगों के प्रति जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी और लोगों को अच्छा खाना मिले, ये उत्तर प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि उसको किसी समुदाय विशेष से जोड़ के बदनाम करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, यदि खाद्यान्न पदार्थों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम कानून बनाया जाता है, कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है, तो उससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु इसके पीछे भाजपा सरकार की मंशा समाज में बंटवारा पैदा करने की है, समाज में विभाजन पैदा करने की है, समाज में कुंठा और नफरत को बढ़ावा देने की है और एक समुदाय विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने की है। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा को जनता ने करारा झटका दिया है, जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नकारा है, तभी से भाजपा इन प्रकार से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास कर रही है ताकि ध्रुवीकरण के माध्यम से आगामी चुनावों को जीता जा सके। एक रीना नाम की महिला जो एक परिवार में भोजन बनाने का काम करती थी गाजियाबाद में, वो परिवार के लोगों के भोजन में मूत्र मिला देती थी और लगातार वो परिवार के लोग बीमार रहते थे और दवा अस्पताल जाते थे, फ़ायदा नहीं होता था। फिर उन्होंने किचन में मोबाइल कैमरा फिट किया और तब ये मामला पकड़ में आया। पहले तो महिला पुलिस को नकारती रही, लेकिन जब उसको वीडियो दिखाया गया
तब उसने उस बात को स्वीकार किया। तो आप ये बताइए कि इस घृणित मानसिकता के पीछे ये केवल शुद्धता तो एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, उसके साथ साथ लोगों की सेहत, लोगों का जीवन एक दूसरा बड़ा प्रश्न है। और तीसरा बड़ा प्रश्न है कि समाज के विश्वास के साथ घात करना। तो इसको लेकर के मैं तो आदरणीय योगी जी की सरकार के इस तरह का अध्यादेश करती, इस तरह कानून लाती, तो उसका अभिनंदन मैं करता हूँ। आटा गूंदने में यूरिन मिलाया गया, जूस में थूक मिलाया गया, यूरिन मिलाया गया, और इसी तरह से और भी चीज़ें और भी वीडियो सामने आए जो बताते हैं कि इस तरह की जो कुत्सित घृणित मानसिकता के लोग हैं समाज में हैं, और उन पर ही कार्रवाई करने के लिए इस पूरे अध्यादेश को लाने की तैयारी की जा रही है। अगर ये कानून बनता है तो यूपी पहला राज्य होगा जो इस तरह का कानून बना रहा है। लेकिन उसके तरफ सवाल ये भी कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो इसे धर्म के चश्मे से क्यों देखना चाहिए? इसे एक वर्ग विशेष की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी इस तरह से क्यों देखना चाहिए? अगर कार्रवाई होगी, कोई भी गलत करेगा, किसी भी वर्ग समाज का करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्यों आखिर इस प्रकार की बौखलाहट? और इसे गंदा घिनौना अगर मान रहे हैं तो कार्रवाई के लिए भी हाथ उठाइए ना। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत दिनेश जी। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आते हुए, ये कोशिशें आपकी हो रही हैं, नियत जो भी हो, लेकिन चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब हो रहा है, ये सवाल आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, कहिए दिनेश जी। पारुल जी देखिए, जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, आरोप लगाने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या आपको कभी एक विश्वास हो सकता है कि कोई आपको घर पे बुलाए, कोई किसी आप रेस्टोरेंट में जाएं, किसी आप होटल में जाएं, और उस खाने में जो आप खाने के लिए जा रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, उसमें थूक मिला दिया जाए, उसमें पेशाब मिला दिया जाए। आप कहीं जूस पीने जाए, उस जूस में आपको पेशाब मिला हुआ मिले। घर पे आपको काम वाली रखिए और एक नहीं 8-8 साल से वो काम वाली काम कर रही हो और पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब हो जाए, लीवर की दिक्कत हो जाए, दवा से ठीक ना हो, और परिवार जब वो किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाए तब उसमें जाकर ये चीजें स्पष्ट हो पाए। मतलब जरा मानसिकता के बारे में सोचिए, मतलब कितनी घृणित मानसिकता है, कितना तुच्छ विचार है कि अगर इस तरह का क्रियाकलाप अगर समाज में हो रहा है तो सरकार का कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व तो बनना चाहिए। और सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो इस तरह के घृणित काम करते हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज सरकार ये जो कदम उठाने जा रही है, मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है, और इस कदम की हर तरफ सराहना होना चाहिए। किसी पार्टी के हो, किसी दल को हो, कोई पार्टी और कोई दल का कार्यकर्ता ये कहेगा कि नहीं उसको पेशाब वाली, उसको जूस उसको चाहिए, उसको पेशाब वाली यूरिन वाला उसको खाना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं दिनेश जी कि पहले कावड़ यात्रा में नेम प्लेट करके सार्वजनिक करो किसकी दुकान है, कौन क्या है, उसके बाद अब आप आते हैं कि इस तरह का लॉ बनाना या अध्यादेश लाना जिसमें ये कोशिश है आपकी कि तमाम चीज़ें, उसमें कंज्यूमर को, कस्टमर को ये भी राइट है कि वो पूछे कौन बना रहा है, किसने काटा, किसने बनाया, किसने प्याज काटी, किसने हरी मिर्ची काटी, ये सब अधिकार अगर कंज्यूमर को है, अच्छी बात है। लेकिन इसे विपक्ष ये कह रहा है कि आप दो धर्म के लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही वर्ग विशेष की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उनसे लोग खरीदारी करना बंद कर दें, उन्हें काम देना बंद कर दें, इसलिए ये आपकी कोशिशें हो रही हैं। ऐसा है पारुल जी, जब शुद्धता रहेगी तो ये नहीं होगा। लेकिन ये अशुद्धता का काम कर कौन रहा है? अगर वो थूकने का काम, अगर वो पेशाब का काम, अगर कोई दूसरे धर्म का भी काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ना। कि क्या धर्म देखकर काम होगा? क्या धर्म देखकर काम नहीं होगा, उसकी हरकतें देखकर ये कानून काम करेगा, बिल्कुल काम होगा। और मुझे लगता है कि ये चीजें, इसको तो सबको, पारुल जी आपको स्वागत करना चाहिए, हमको करना चाहिए, बाकी दल के जो लोग हैं, राजनीति के तमाम मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मुझे स्वागत की बात ही नहीं है सर।
मैं किसी या समय कोई समाज भी में शख्स अगर उसे रोटी इस तरह से यूरिन का आटा गूंद कर दी जा रही हो या कोई भी चीज उसके खाद्य पदार्थ में है उसे गंदा करके दिया जा रहा हो, तो मैं क्या कोई भी हक रखता है कि वो इनकार कर सके और ये तो जिसने बिल्कुल भी इसके किया है खिलाफ उसके कार्रवाई खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक है, बिल्कुल, लौट रही और सजा भी मिलनी लेकिन चाहिए। इसे दूसरे चश्मे से देखकर विपक्ष क्या इन बातों से इनकार कर रहा है, अपना वोट बैंक सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा देखिए, है? जिसके ऐसा भी सामने सवाल असल उठेगा। में ठीक क्या- है, रुकिए दिनेश जी, अशोक जी आपसे सवाल है मेरा कि क्या आप भी इस बात को खुले तौर पर इस पर ना नुकुर नहीं कर पा रहे हैं, वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए परुल जी, आप तो बहुत जानकार हैं, सारी बातों को समझती हैं। सच्चाई ये है, इस पर कौन क्या करेगा। अरे भाई, कानून देश में पहले से है, आप कानून का पालन कराइए। कोई भी मिलावट करता है, कोई भी अवशिष्ट डालता है या इस तरह से थूक की बात आप कर रही हैं, उसको कड़े से कड़ा दंड दीजिए। कौन रोकता है? सवाल इस बात का नहीं है कि जो है कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार होती किस लिए है? सरकार लगता है ही नहीं। सरकार खाली रोना रोती रहती है और सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटना चाहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो आप सरकार में करना ही चाहिए। आपको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? आपको जो है अगर कोई कानून आप लाना चाहते हैं, पहले से कानून है हमारे यहाँ, अगर उसमें कोई कमी देखते हैं, कानून लाना चाहते हैं, कानून भी आप ला सकते हैं। नहीं, लेकिन थूकने पर, सच्चाई है, पेशाब मिलाने पर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो सच्चाई ये है पारुल जी, कानून में सजा का प्रावधान है? मैं उसी बात को बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल नियम है। आपके यहाँ पहले से ही नियम चला आ रहा है कि कहीं कोई गलत हरकत करता है, शिकायत मिलती है या पहले से ही चाक चौबंद पुलिस होती है तो वो उस पर कार्रवाई करती है और आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीसीटीवी लगे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक, इस तरह का तमाम कृत्य जनता करने जो है- पर कौन सी धाराओं में 10 साल की सजा या फिर देखिए, कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान? जो पब्लिक है, पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है कहाँ सफाई है, कहाँ सफाई नहीं है, सर, ये कहाँ गंदगी पब्लिक है। के सामने ही तो वीडियो बने हैं, तभी तो ये चीजें सामने आई हैं। पब्लिक दिक्कत तो यही ऐसे है ना। होटलों को हमेशा अवॉइड करती है जहाँ पर गंदगी होती है। गंदगी वाले होटलों में कोई जाना चाहता नहीं है, सफाई वाले होटल में लोग जाते हैं। अब तो वहां जिनकी भी अगर जेब कोई का कमी है, बजट उतना ही है कि वो ठेले से खा सकते हैं या किसी ढाबे से खा सकते हैं, 5 स्टार 3 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वहां वो क्या कौन करें रोकता फिर? है? सरकार को किसने रोका है? इस पर चर्चा कराने का उसका मंशा क्या है? सरकार बैकफुट पर है। सरकार इन्हीं सब बातों को हवा दे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये सब चीजें जो चल रही कौन सा हैं, उल्लू सीधा करना चाहती है? इसके लिए कानून है बहुत बड़ा। अरे वो धर्म की बात कर रही है भाई, एक वर्ग विशेष की बात कर रही है। हमेशा हर वक्त उसके पास कुछ पता ही नहीं है उसको। जैसे पब्लिक पूरा जानती है ये किसी खास मकसद के लिए चर्चा कराई जा रही है, किसी खास मकसद के लिए हो हल्ला हो रहा है। अरे साधारण तरीके से आप दंडित करिए, जो गलत करता है उसको दंड दीजिए। ठीक कड़े से कड़ा दंड अध्यादेश आया तो दीजिए। उसके बारे में रोकता है? लोगों को पता कानून चलना के 10 चाहिए, सेकंड। नहीं पता चलना चाहिए, ये चुपचाप हो कौन जाना रोकता चाहिए, है? ऐसा तो नहीं कौन रोकता है? आप जनता को दंडित सब पता करिए, होना चाहिए। गलत करने वाले को दंडित करिए। आप इनके पास कुछ बचा ही नहीं है सिवाय कटेंगे बटेंगे धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा ठीक कुछ है, बचा मैं नहीं है। हेमंत जी से टिप्पणी इनकी बुरी लेंगे, हार फिर उसके बाद आ रही हूँ बुरी हार दिनेश हारने जा रहे हैं 10 और 27 में विदाई होने जा रही ये है। जो कर रहे थे, जिन्होंने थूका, जिन्होंने रोटियों पर थूका, जूस में यूरिन मिलाया, आप कार्रवाई इस करिए तरह ना, की कार्रवाई मानसिकता के लोगों को आप क्या पकड़िए। कहना चाहेंगे? ऐसी सोच या ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को क्या कहेंगे? आप उनको पकड़िए, उनको रंगे हाथ पकड़िए, ठीक। उन पर कार्रवाई करिए। कौन ठीक है, रोकता है? हेमंत जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो केवल इतना लगता है कि कृत्य चाहे किसी भी के द्वारा किया जाए, वो कृत्य आपराधिक होता है और अगर आपराधिक है तो उसकी सजा दंड विधान के तहत जो दी जानी चाहिए उसको मिलनी भी चाहिए। लेकिन सवाल वहां पे खड़ा हो जाता है जब जैसे ये जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अगर मीडिया के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी करे उसको ठीक लगता है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी अगर उस तरीके से उन्हीं चीजों को एक लेकर के जब जिहाद शब्द जोड़ देंगे तो वो कम्युनलाइज हो जाता है। आप उसको धर्म के एंगल से ना देखें, आप उसको एक सामाजिक एंगल से देखें कि जो मानसिक रूप से बीमार लोग इस तरीके के कृत्य में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात कानून की, देखिए कानून बनाना सरकार का काम है, विधायिका है उसका कार्य है, लेकिन पालन कराने का कार्य भी सरकार का होना चाहिए। लेकिन जितना कानून पिछले कई सालों में बनाए भी गए, चाहे वो नकल अध्यादेश रहा हो,
चाहे वो अभी आपने एक उसका भी एक हैंडल दिया था कि लव जिहाद का कानून बना दिया। अरे आईपीसी में हमारे यहाँ जो आप बीएनएस बन गई, आईपीसी और बीएनएस दोनों में इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिनका अगर अनुपालन सही से करा दिया जाए तो शायद नए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूं कि उनमें सुधार अगर किया जाना है तो सुधार करें उसमें, लेकिन एक तरीके से टारगेट करके या उसको कम्युनलाइज करके अपने वोट बैंक के लिए ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। मेरा केवल इतना सबमिशन और मानना ठीक है, मैं दिनेश जी से जवाब ले लूं आपकी बातों का, उसके बाद मैं सुजीत जी आपके पास आऊंगी। शॉर्ट में जवाब दीजिए दिनेश जी। जी बिल्कुल शॉर्ट में। कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवादी राजनीति दिख रही है इसमें भी। नहीं, इसमें कौन सी जातिवादी राजनीति है? जब कोई क्राइम कर रहा है, जिहाद नाम क्यों दे रहे हैं इसको आप धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? नहीं, ये जो नियम लाया जा रहा है इसमें कौन जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इसमें तो किसी जाति और धर्म का नाम ही नहीं लिया गया है। जो भी करेगा, मैं कह रहा हूं पहले से देख लिया जाए तो शायद इसको धर्म के एंगल से देखना जरूरी नहीं है। हेमंत जी, मैं तो एक शब्द आपके बीच बोला ही नहीं। ठीक, हेमंत जी, मैंने बोला नहीं ना, सुन लीजिए फिर आप पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो है अधिनियम में आ रहा है तो क्या किसी जाति और धर्म के लिए आ रहा है? लेकिन जो कृत्य जितने अभी तक सामने आए हेमंत जी, वो किन लोगों के द्वारा किए गए हैं? आप अभी नवरात्र बीता है, मुझे लगता है जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग होंगे वो सारे लोग नवरात्र में कम से कम देवी पूजा किए हों, कुछ लोग व्रत भी किए हों, कुछ लोग 1 दिन और 2 दिन का किए होंगे, कुछ लोग 9 दिन का किए होंगे। क्या आप चाहते हैं कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं इसे आप धर्म के चश्मे से तोलकर फिर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, ये उनका नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो पारुल जी फिर से कह रहा हूं ना, इसको करने वाले कौन से लोग हैं? और जो कह रहे थे भारत की सरकार प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? रुकिए, आप सुजीत जी के पास जा रहे हैं। तू मामे के बहस से बचिए प्लीज। सरकार प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? सरकार को प्रोपेगेंडा करना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है क्या सर? पर्टिकुलर किसी मोटो के लिए एजेंडा बनाया जा रहा है? सुजीत सर क्या देख रहे हैं? अगर 10 साल की उसमें सजा का प्रावधान सुजीत जी के पास जा रहे हैं, कठोर सजा का प्रावधान हाँ जी, रुक जाइए रुकिए दिनेश जी, रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा सर प्लीज। समय मेरे दर्शकों का कीमती है, उसे बर्बाद मत कीजिए, बारी बारी से बोलिए। सुजीत जी के पास जा रहे हैं। सुजीत जी क्या देख रहे हैं? उसके बाद FIR दर्ज होगी। अरे प्रभु प्लीज, शब्द आया मीडिया जिहाद का, अभी एक शब्द का आया मीडिया जिहाद का। मीडिया जिहाद नहीं करती, मीडिया जो वस्तुस्थिति होती है उसी को प्रकट करती है। तो प्लीज हमारा आपसे अनुरोध है कि मीडिया पर आरोप न लगाएं। ये राजनीति का ये जो खाद्य सामग्री में, मुझे आप सुने, मैं आपके बीच में किसने कहा? अभी आया था, बोलेंगे, उसको रीटेक करके दोबारा सुन लीजिए, ये शब्द कहां से आया। चलिए ठीक है। मिलावट का एक विषय आया था कि साहब मिलावट के लिए पहले से कानून है, तो मिलावट के लिए जो हमारे पास में जो कानून है वो कानून मिलावट सामग्री के समानांतर सामग्री को उसमें आमेलित कर प्रस्तुत करने वाले कानून हैं। पेशाब मिला करके आटा गूंथने, चाट करके उसको रखने, सब्जी के ठेले पर जो सब्जी बिक रही है उस सब्जी पर पेशाब करके सब्जी बेचने, ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कानून है। और मुझे लगता है बदले दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये कानून तो अब आ रहा है, इसमें राजनीति का कोई विषय ही नहीं है। खाद्य सामग्री क्या जो लोग मिला रहे हैं हम उनके खाद्य सामग्री में वही स्थित करके उनको प्रस्तुत करें तो क्या उनको स्वीकार्य होगा? नहीं स्वीकार होगा। तो जब वो स्थिति तो उसमें फिर बचा क्या है भाई? इसमें राजनीति का विषय कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्तुत किया है ये कानून बहुत सही समय पर प्रस्तुत किया है, यद्यपि विलंब से है, वो इसको और थोड़ा पहले लाना चाहिए था। और ये चीजें तब देखने को मिली हैं जब कांवड़ यात्रा निकली थी और उसमें तमाम, हालांकि इसके पहले से तमाम उदाहरण हैं। अभी आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने किसी के ऊपर पेशाब किया था, तो यही विपक्षी दल के लोग खूब हो हल्ला मचाए थे कि साहब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहां पर उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलित पर पेशाब किया और तमाम तरह के आरोप पेशाब कर दिया गया, तो बड़ी आपत्ति है। वो आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पेशाब पिलाया जाएगा तो उसमें राजनीति है। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा खड़ा किया जा रहा है, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये कानून उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जो इसके शौकीन होंगे दूसरे राज्यों में जाके मिलावट वाला पीजिए ना, ये तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, रुकिए दिनेश जी, बारी बारी से दिनेश जी। हेमंत जी बोलिए।
अभी जो आपने एक सवाल उठाया मीडिया जिहाद वाला, मैंने मीडिया जिहाद के लिए, मीडिया के लिए तब कहा है जब पारुल जी का रीटेक करके देख लीजिएगा, अगर वहां पे वो शब्द ना आया हो तो मैं क्षमा सर, तो ये हमारी थियोरी थोड़ी ना है, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे नहीं यहाँ पे आपको मैं करेक्ट कर दूं हेमंत जी, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ शब्द नहीं है, ना ही किसी चैनल का इन्वेंट किया हुआ शब्द है। ये उत्तराखंड के जब आपकी नेत्री, आपकी अलायंस की नेत्री वोट जिहाद का शब्द उपयोग करते हैं, उसको भी हम बोलते हैं। जनता पार्टी का किया हुआ शब्द है। असल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बोले सर, आपके अलायंस की नेत्री वोट जिहाद बोली थी तो हमने वोट जिहाद का भी नाम लिया था, याद है आपको? आपके अलायंस की नेत्री ने वोट जिहाद कहा था तो भी हमने कहा था। तो मीडिया पर मत पड़िए, आपके जो कोई एजेंडा नहीं नेता है ना उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया कि कौन से शब्द बैन करने कौन से नहीं। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। जिहाद शब्द अगर आपके नेता यूज कर रहे हैं, बीजेपी के नेता यूज कर रहे हैं तो हम वही बताएंगे, मीडिया वही बताएगा जो आपने कहा है। का कई शब्द नहीं है। अरे अपने राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां लागू करा दीजिए, फारूक जी से कहिए। अरे साहब क्यों कम्युनलाइज कर रहे हैं? कानून का पालन कराइए, कानून का पालन कराइए। जो कानून बनाते हैं उनमें बहुत दम है। बारी बारी से बोलेंगे तो मेरे दर्शकों को समझ आएगा। बारी बारी से पास उसकी नियत नहीं है, ये बात ये नहीं है करा सकते, लेकिन क्योंकि आपको केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा विपक्ष का काम सिर्फ ये रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए आवाज खुलकर नहीं उठा पा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं हेमंत जी आप लोगों के ऊपर। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हेमंत ये वो आरोप भी लग रहे हैं। आप बताइए कोई ऐसा वीडियो आपके पास हो, आपके पास मिलावट करने वाला वीडियो हो, की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? मैं आपसे पूछती हूँ हेमंत जी कि आप बताइए कि कौन से धर्म के कहां के लोग, अगर धर्म की बात हो रही है तो कौन से वीडियोस आपके पास हैं जिसमें दूसरे धर्म के लोग मिलावट कर रहे हैं और इस तरह की यूरिन और थूकने वाली मिलावट कर रहे हैं? अभी यूरिन और थूकने जैसी घटनाएं ये आप बताइए किसी और धर्म के लोग कर रहे हैं? परिवार को खिलाया, इस तरीके की चीजें समाज में देखिए। मेरा दिनेश जी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ ना, दिनेश जी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, प्लीज रुकिए। सेकंड दे दें, उसके बाद जो चाहे तो कहिए। हेमंत जी जल्दी कहिए। किसी भी समाज में, हर समाज में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये मानसिक बीमार लोग हैं, ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। पहली बात, अभी एक सेकंड 10 सेकंड लूंगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में टॉपिक से बाहर जा रहे हैं आप, अशोक जी के पास टॉपिक से बाहर मत जाइए, डिरेल मत कीजिए, समय कम है। की बात कर रहा हूं अशोक तिवारी जी, उन लोगों को क्या पूरा डिरेल मत कीजिए डिबेट को। आपके पास कोई है जो कोई वीडियो है समाज में जो, और फिर जब जिहाद की बात करें, मीडिया जिहाद की बात कर रहे हैं, हेमंत जी शर्म आनी चाहिए आपको जो है उनमें उसकी सजा का प्रावधान है। और अगर अलग नहीं समय मेरे पास नहीं है, म्यूट कीजिए, कंटिन्यू नहीं बोलिए। अशोक जी कहिए, कंटिन्यू नहीं हेमंत जी, कंटिन्यू नहीं। अशोक जी जी पारुल जी कहिए अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? आप मीडिया को भी जिहादी बोलेंगे? आप लोग विपक्षी पार्टी? नहीं हम मीडिया को जिहादी नहीं बोलेंगे, मीडिया को आदरणीय बोलेंगे। पारुल जी हमारी आदरणीय है, पारुल जी अच्छा डिबेट कराती हैं और अच्छी पत्रकार भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये एक अहम विषय है और अहम विषय को अहम तरीके से लेना चाहिए। अगर समाज में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं या मिलावट कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारे कानून में पहले से भी कड़ा प्रावधान है, उसके तहत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उसको सुजीत जी ने समझाया आपको कि थूक मिलाने या यूरिन मिलाने या इस तरह के कृत्य करने या चाट कर उस रोटी को सेक कर आपको परोस देने के लिए कोई कानून नहीं है सर, कोई बड़ा कानून नहीं है। सभी तरह का कानून है। आप सुनने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए। पर उनकी गलत बात नहीं समय मेरे पास कम है। सभी के लिए बताइए ना कौन सा वो मैंने पूछ लिया, उनके पास नहीं जवाब। पारुल जी आपकी डिबेट डिटेल कर रहे हैं, पारुल जी आपकी डिबेट हो रही है। मैं अगर बोलता दिनेश जी मैं पूछा इसका जवाब नहीं है मेरे पास, मैंने पूछा कौन सी धारा है, कौन सा कानून। अच्छा लगता। ठीक है सुजीत जी आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक है सर, आ गए अशोक जी, आपकी बात आ गई कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको ये गलत तरीके से परोसा जा रहा है खाना है, खाने की चीजें। ठीक है, लेकिन कानून बनाया गया उसको लेकर आप उसे सही नहीं मान रहे हैं। आपका कहना है पहले से धाराएं हैं, लेकिन इस तरह की सजा का प्रावधान किसी भी जगह पर नहीं है अभी तक, इसलिए अध्यादेश लाएंगे। सुजीत जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए सर। पारुल जी पहले एक विचारधारा हुआ करती थी कि हम अपना जूठा खिला देंगे तो इससे हमारे धर्म
की वृद्धि होगी। यूरिन मत पिलाओ प्लीज। लेकिन लेकिन किसी को लेकिन भी। लेकिन ये लेकिन कुछ झूठा नहीं है। झूठे के साथ में पेशाब मिलाने तक की स्थिति आ गई। ये आपके सामने रिपोर्ट है। इससे भी ज्यादा हो सकता है कि लैट्रिन भी मिलाई जाती हो। अशोक जी अभी कह रहे थे कि पहले से कानून है। अशोक जी, खाद्य सामग्री के समानांतर उसमें मिला करके मिलावटखोरों के लिए ऐसे हमारे पास कानून है जिसमें हल्दी के जगह पर उसमें ईंटा पीस दिया गया और उसको मिला दिया गया। लेकिन पेशाब मिलाने के दुनिया में इसका स्वागत करना चाहिए सभी को कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, किसी भी धर्म समुदाय से ताल्लुक रखने वाला, तो उसको गलत ही बोलिए, ना कि अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते आपको इसे सपोर्ट करना पड़े। हाँ, इसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद इसे थूक जिहाद कहा गया है। अब इसको लेकर पॉलिटिक्स आपकी अपनी है, लेकिन सामाजिक ताने बाने की तरफ से हम देखें तो ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था जो अब हुआ है। दिनेश, माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने समय दिया। तो अध्यादेश से क्या अपवित्रता रुकेगी? क्या थूक और यूरिन मिलाने के जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें रोक होगी? इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो डर लगता है कि क्या वाकई कहीं बाहर खाना भी सुरक्षित है या नहीं है। आप सोचिए, नवरात्रि के समय पर या किसी भी समय जब आप उपवास रखते हो और आपने बाहर से कुछ खरीदा और वहां पर इस तरह की कोई हरकत की गई हो, आपको तो पता भी नहीं चला होगा। ये तो कुछ वीडियो सामने आए जिसके बाद ये हकीकत सामने आई। इसलिए ऐसी मानसिकता, ऐसी घृणित मानसिकता, ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोगों को सबक मिल सके, इसलिए अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, हमारे राजनीतिक दल, उन्हें चश्मा दिखाई दे रहा है धर्म का, इसलिए इसे कहा जा रहा है, कभी जिहाद नाम दे दिया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है। तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, पहले से था तो उसमें क्या इतनी बड़ी सजा का प्रावधान था, और क्या इससे लोग डर रहे थे? और अगर अध्यादेश बन रहा है तो उसको जानने का अधिकार आम जनता का नहीं है? तमाम तरह के सवाल। लेकिन सवाल ये भी, चुनाव आया तो किस तरह के मामले सामने लाया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।